बुजुर्ग हंस अपने भरपूर परिवार के साथ बड़े से बरगद के पेड़ में रहता था। 4-5 बेटे और 10-12 पोते पोतियों के साथ। यूं तो ठीक गुजर बसर हो रहा था, पर बुजुर्ग हंस का मन नहीं लगता था। कभी कभार दादू के पास पोते पोतियां जरूर आ जाते थे, पर बेटे पास न फटकते थे। एक दिन बुजुर्ग हंस ने देखा, जिस बरगद के पेड़ पर उसका परिवार रहता है, उसके नीचे माली ने एक बेल लगाई है। उसने बेटों से कहा, इस बेल को हटा दीजिए, यह हमारा नुकसान कर सकती है। पर बेटों ने ध्यान ही नहीं दिया। अक्सर बुजुर्ग बड़बड़ाते रहते हैं और परिवार के लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखते ही देखते बेल बड़ी हो गई और बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगी। बुजुर्ग हंस को चिंता हुई और एक दिन सारे परिवार ने फैसला किया कि आज हम मौज मस्ती के लिए जंगल में जाएंगे। सारे के सारे परिवार को लेकर बेटे और पोते बहुओं के साथ मस्ती मनाने चले गए। पीछे से एक बहेलिया आया। उसने देखा, अरे ये बेल तो सीढ़ियों का काम कर सकती है। लिपटी हुई बेल के सहारे बहेलिया पेड़ पर जाल बिछा गया। इतने सारे हंस उसने एक ही पेड़ पर घोंसले कभी नहीं देखे थे। शाम को मस्ती करके सब वापस आए और किसी ने यह ध्यान नहीं किया कि जाल बिछा हुआ है। सुबह सभी के सब जाल में कैद थे। अब दादाजी की याद आई और पिताजी के पास पहुंच गए सारे हंस। क्या किया जाए बाबूजी? मैंने कहा था, उस वक्त तो तुमने ध्यान नहीं दिया। अब क्या किया जा सकता है? अभी बहेलिया आएगा और हम सब की मौत निश्चित है। फिर भी मेरी जितनी बुद्धि है उसका इस्तेमाल मैं ज़रूर करूँगा। जैसे ही बहेलिया आए, उससे पहले तुम सब मरने का नाटक करोगे, ताकि उसे लगे इन्होंने कल पार्टी में कुछ गलत सलत खाया है और सब के सब मर गए। बहेलिया जाल को नीचे उतारेगा और ज़मीन पर एक एक हंस को निकाल कर रखता जाएगा। जैसे ही वह आखिरी हंस को ज़मीन पर रखे, एक आवाज़ के साथ हम सब उड़ जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बहेलिया आया, उसने सभी हंसों को देखा तो मरे हुए जानकर जाल उतार कर नीचे ले गया, और जैसे ही आखिरी हंस को उसने ज़मीन पर निकाल कर रखा, सारे के सारे उड़ गए। सच में हम समय पर अपने बुजुर्गों की बात को नहीं मानते, नहीं सुनते, और बाद में हम सबको पछताना पड़ता है। अन्यथा आपका अगर कोई सबसे ज़्यादा भला चाहता है तो वो आपके माँ बाप और दादा दादी हैं। उनसे ज़्यादा प्रेम भला आपसे कौन कर सकता है? पर ये बात तब समझ में नहीं आती जब समझने का समय होता है, और जब हम खुद बुजुर्ग बन जाते हैं तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं। उनके अनुभवों का फ़ायदा उठाइए और बुजुर्गों को सम्मान दीजिए।